साथियों नमस्कार। मैं डाइट भिंड से अशोक शर्मा। आज आपके साथ मैं इस पर चर्चा करूंगा कि आज से लेके 11 नवंबर तक संस्था प्रमुखों को क्या करना चाहिए। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 के सर्वे दिनांक 12 नवंबर 2021 के लिए अब बहुत कम समय रह गया है और इस कम समय में जो करने योग्य बिंदु हैं उन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। चयनित विद्यालयों की सूची आपको प्राप्त हो चुकी है। जिन शालाओं का चयन हो चुका है उनसे विशेष रूप से अलग आपको निम्न अपेक्षाएं आपसे की जाती हैं। आपसे अपेक्षा है कि सभी सप्ताहों के अभ्यास प्रश्न बच्चों को होमवर्क हेतु घर पर देते हुए तीसरे सप्ताह के अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास छात्रों को विशेष रूप से करने के लिए प्रेरित करें। तीसरे सप्ताह के अभ्यास प्रश्नों में उन सभी प्रश्नों का संकलन है जो वर्ष 2017 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में आए थे। दीपावली का अवकाश होने वाला है, इसलिए आपको बच्चों को होमवर्क देना बहुत आवश्यक है, अन्यथा गैप हो जाएगा और जो 2 माह से आप प्रयास कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। इसलिए आप बच्चों को होमवर्क अवश्य दें। अभिभावकों और बच्चों से सतत रूप से संपर्क बनाए रखें। दिवालियों की छुट्टियों के दौरान आप बच्चों से और अभिभावकों से मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर संपर्क बनाए रखें और दीपावली के अगला दिन छोड़कर 12 नवंबर तक 100% छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। आप अभी से ये सुनिश्चित कर लें कि विद्यालय में आपके जितने छात्र उस कक्षा में दर्ज हैं वे सभी बच्चे उस दिन उपस्थित रहें। खासकर उन बच्चों को उपस्थित अवश्य कराएं जो औसत और औसत से अच्छा परफॉर्म अभी कर रहे हैं। हमारे सभी शिक्षक भाइयों से अपेक्षा की गई है कि दीपावली के दिन को छोड़कर अन्य अवकाश के दिनों में कम से कम 2 घंटे तक कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 की कक्षाएं संचालित करें और ये स्वैच्छिक रूप से रहेगा। अंतिम समय में अच्छे परिणाम हेतु बच्चों को नेस की तैयारी से जोड़कर रखना एवं दीपावली अवकाश के तुरंत बाद बच्चों की अच्छी उपस्थिति के लिए यह बहुत आवश्यक है। कक्षा 3 और 5 के बच्चों को सही विकल्प में गोला लगाने का अभ्यास कराएं, यानी कक्षा 3 और 5 के बच्चों को टेस्ट पेपर में गोला लगाने का अभ्यास कराया जाना है। इसके लिए साप्ताहिक टेस्ट पेपर सप्ताह 3 के टेस्ट पेपर पर बार बार अभ्यास कराया जाए और उस तरह के अनेक प्रश्न और बनाकर बच्चों का अभ्यास कराया जाए। उस टेस्ट पेपर में गोला लगाने का भी अभ्यास कराएं, क्योंकि कक्षा 3 और 5 के बच्चे OMR सीट नहीं भर पाएंगे। इनकी OMR सीट इस टेस्ट पेपर के आधार पर फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा भरी जाएगी। कक्षा 8 के बच्चों को OMR सीट में अन्य जानकारियां भरने के साथ साथ प्रत्येक प्रश्न के सही विकल्प का चयन कर उसका गोला OMR सीट में काला करने का अभ्यास बार बार कराएं। इसके लिए आप OMR सीट की फोटोकॉपी करके बच्चों से बार बार अभ्यास कराएं। कक्षा 3, 5, 8 के बच्चों को अभ्यास हेतु आज ही सौंप दें। साथ ही प्रतिदिन कक्षा एवं डिजिलैब समूहों में तथा फ़ोन पर उन्हें लगातार मार्गदर्शन देते रहें। क्लस्टर नेस प्रभारी 11 नवंबर तक उस विद्यालय के बच्चों
की तैयारी में शिक्षकों का सहयोग करेंगे। अगर आपके क्लस्टर नेस प्रभारी आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आप उनसे संपर्क करिए और जहाँ भी आपको दिक्कत होती है आप उस शंका का समाधान उनसे कराइए। आपसे ये अपेक्षा की गई है कि कक्षा 3 के बच्चों को तीसरे सप्ताह के अभ्यास प्रश्न हल करने का अभ्यास बार बार कराया जाए तथा कक्षा 5 और 8 के बच्चों को तीसरे, छठवें और 7वें सप्ताह के प्रश्नों को बार बार हल करवाया जाए। इसके अलावा उसी पैटर्न, उसी समझ पर आधारित प्रश्नों का भी अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए। बच्चों को टेस्ट के लिए मानसिक रूप से तैयार रखें ताकि वे परीक्षण के दौरान बिना डर के टेस्ट दें। बच्चों से कहें कि वे परीक्षण कक्ष में दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनें और यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको दोबारा पूछने में झिझक महसूस न करें। जनशिक्षक और विकासखंड स्तरीय अमला लगातार अवकाश के दिनों में एवं उसके बाद तैयारियों पर नज़र रखेंगे, इसलिए आप बिल्कुल गैप न होने दें और लगातार बच्चों की तैयारी कराते रहें। अब आपको कोई मॉनिटरिंग फॉर्मेट भरने की ज़रूरत नहीं है, अब केवल अकादमिक कार्य करने की ज़रूरत है, बच्चों के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। अवकाश के दौरान और शाला समय में अधिक परिश्रम करने वाले सभी शिक्षकों और जन शिक्षकों के प्रयासों को समूह में साझा करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने के प्रस्ताव भी डाइट को भेजे जाएं। हमारा आशय यह है कि इस नेस रूपी हिमालय की चोटी पर चढ़ने के लिए हमने बहुत प्रयास किए हैं। पिछले 2 माह से हमने बहुत प्रयास किए हैं, पर कुछ कदम बाकी हैं। यदि हम पूरी ताकत से कदमों को जमा कर चलते रहेंगे तो जीत तय है। आप इन सभी बिंदुओं को पढ़कर ये सोच रहे होंगे कि अब हमें छुट्टियों में भी काम करना होगा। बिल्कुल करना होगा, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है आपके अथक परिश्रम की और आपके अथक परिश्रम के कारण ही हम नेस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि नेस में बच्चों का परफॉर्मेंस 80% से ज़्यादा हो, तब हम टॉप 10 जिलों में आने की उम्मीद रख सकते हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं नेस के सफल संचालन के लिए। धन्यवाद।